तो हे वेलकम बैक टू द कोड न्यूज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाइल लूप इज नाउ प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक ये स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि फॉर लूप में होता था। ठीक है, तो सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लो। मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। तो उसको समझने के लिए और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि फॉर लूप में क्या होता था कि इट इज कॉमनली यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। मतलब कितनी बारी वो इटरेट करेगा। इटरेट मतलब ये जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, उसको कितनी बारी पास करता है उसी को हम लोग इटरेशन करते कहते हैं। तो ये कितना बारी मतलब कितना इसका नंबर ऑफ इटरेशन में पहले से ही मालूम रहता है। लेकिन वाइल लूप में हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता रहता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इंट आई इक्वल टू 1। मैंने आई इक्वल टू 1 लिया और एक कंडीशन दे रहा हूं कि जब तक आई जो है 5 से छोटा है देन प्रिंट आई परसेंटेज डी एंड बैक स्लैश एन, उसके बाद से कॉमा एंड देन आई, उसके बाद से इंक्रीमेंट कर देंगे और इसको सिंपली हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो सिंपली यू कैन सी दैट कि ये आई 1 से लेके आई इक्वल टू हमने 1 दिया था, तो 1 से लेके ये 5 तक प्रिंट कर पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आई इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 इंसर्ट किया, फिर आई जो 5 से छोटा है ना, आई इक्वल टू 1 है और 1 5 से छोटा है, देन ही विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड। और ये ब्लॉक ऑफ कोड समझो कि ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर आई को 1 से बढ़ा देगा, फिर आई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आई चेक करेगा कि आई 5 से मतलब जो आई इक्वल टू 2 है, जो 2 5 से छोटा है, तो स्पेसिफाइड कंडीशन मीट हो गया, ट्रू हो गया। तो ऐसे करते करते सब कुछ मतलब 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट करा देता है। ऐसे ही काम करता है, सेम टू सेम ये फॉर लूप की ही तरह काम करता था। ठीक है, फॉर लूप में जैसे कि तुम देख सकते हो, जैसे फॉर लूप में क्या होता था, इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद से कंडीशन देते थे, उसके बाद से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे भी तो हम लोग इसको इनिशियलाइज ही कर रहे हैं ना। और कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन ही तो दे रहे हैं ना, यहाँ पे कंडीशन ही दे रहे हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करें तो हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड के साथ हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है। अगर तुम फॉर लूप समझ पा रहे हो, अगर फॉर लूप नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वाइल लूप्स कैसे काम करता है। तो एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें और भी अच्छे समझ में आए कि वाइल लूप का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें सम ऑफ द नंबर्स निकालना है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में फॉर लूप का यूज करके भी सीखे थे, लेकिन उसी सेम क्वेश्चन को मैंने लिया है, वाइल लूप का यूज करके प्रॉब्लम को सीखेंगे। तो सम ऑफ नंबर्स अंटिल यूजर एंटर्स 0। ठीक है, तो जब तक ये मतलब कि क्या काम करेगा, ऐसा हम लोग वाइल लूप का यूज करके कोड करने वाले हैं कि जहां तक मतलब यूजर इनपुट कर दे, तो 0 से लेकर जहां तक यूजर ने इनपुट किया है वहां तक नंबर का सम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सम इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि सम 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, जहां तक इनफाइनाइट जाता है, मतलब जहां तक आप दे सकते हो। ठीक है, और एक मैंने नम ले लिया ताकि यूजर से हम लोग इनपुट ले सकें। अगर चाहो डायरेक्टली तुम इसको पहले से ही वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम पहले से वैल्यू नहीं दे सकते, पहले से वैल्यू दे दोगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूजर से इनपुट ले लें। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए तुम्हें पहले से ही पता है कि हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। प्रिंट एफ एंटर द नंबर टू सम, 0 से लेकर स्टॉप, और उसके बाद से इसके लिए हम लोग स्कैन कर लेते हैं ताकि यूजर से हम लोग इनपुट ले पाएँ। तो यहाँ पे इंटीजर था तो इसलिए हम लोगों ने %d लगाया। ये तो सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद से हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप नहीं वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप में आई जो है कहाँ जाएगा, 10 नम से नीचे रहेगा। ठीक है, एंड सेम चीज जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने कवर किया था, वहां पे हम लोगों ने आई इक्वल टू पहले से यहाँ पे नंबर लिख रखा था, 5 लिख रखा था, लेकिन यही चीज हम लोग यूजर से ले लेंगे, ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। और इंट आई इक्वल टू मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया, तो एक मैं नंबर दे दे रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 1, ताकि ये 1 से स्टार्ट हो। तो जो आई है 1 से स्टार्ट होगा। और जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 5 दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे कि हाँ यूजर ही बता दो कि कहाँ तक सम चाहिए तुम्हें। तो उसकी वजह से जैसे कि हम लोग क्या करते थे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, आई को प्रिंट करा लेते थे और एक एक इंक्रीमेंट हो जाता था। बहुत मतलब उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो यार तुम समझ जाओगे। और उसके बाद से फाइनली हम लोग सम को प्रिंट करा लेंगे, सो द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to
यूजर इनपुट जितना किया रहेगा, समझो 10 यूजर ने इनपुट कर दिया, तो सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज, सबसे पहले नंबर जो यूजर ने इनपुट किया और सम उसको प्रिंट करा लेंगे। तो फिर ठीक है, इसको मैं सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा ले रहा हूँ। और 1 मिनट यहाँ पे मैंने ये लगा लिया, क्या इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आंसर मतलब प्रिंट करने के लिए दे रहा है। अभी ठीक है, तो मुझे चाहिए 5 तक नंबर का प्रिंट करके दो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो 5 तक 15, मतलब 5 तक नंबर को सम करोगे तो 15 हो जाएगा। और अगर फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 3 तक करके दो या फिर 4 तक करके दो, तुम देख सकते हो 10 आएगा। इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले 0, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 आंसर सही आया हुआ है और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें और ज़्यादा तुमको सीख के जाओ। तो लेट्स मी रिमूव इट। क्या तुम्हें कभी प्राइम नंबर का नाम सुना है? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता था या फिर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो पाए, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा? जैसे 2 हो गया या फिर 3 हो गया, तो इतने सारे बहुत सारे प्राइम नंबर है, जैसे कि 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यार यूजर्स ने जो इनपुट किया है वो प्राइम नंबर है? पहला काम तो तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम यूजर से इनपुट ले लो, क्योंकि यूजर्स, तुम्हें पहले तो ये मालूम चले ना कि यूजर इनपुट कर क्या रहा है। तो मैंने क्या करा, एक नम डिक्लेयर कर लिया और नम को यूजर से इनपुट लेने के लिए एंटर एक नंबर ले लिया, या फिर कह सकते हो एंटर नंबर टू चेक इज प्राइम और नॉट, एंटर नंबर टू चेक इफ इट इज प्राइम, मतलब ये प्राइम है भी या नहीं। ठीक है, और इसको यूजर से फेच करने के लिए स्कैनअप, तुमने स्कैनअप लिख लिया। और उसके बाद एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो उस नंबर को साइड कर दो जो 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब इतने सारे प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर 2 से छोटा नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले वो सारे नंबरों को साइड कर दो, हटा दो, भगा दो उन लोगों को जो 1 से छोटा है। तो मैंने कहा कि जो नंबर कंडीशन दे रहा हूं कि जो नंबर अगर 1 से छोटा है, ठीक है, जो नंबर 1 से छोटा है लिख दो, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, वो लिख दो ना कि ये प्राइम नंबर नहीं है, हट जाओ उधर से, उसके बाद से रिटर्न 0 कर दो, काम ही खत्म करो उसका। ठीक है, और उसके पास से हम क्या करेंगे, इतना तो हो गया, पहले तो हम लोगों ने साइड कर दिया वो जो भी था। उसके पास से कोई प्राइम भी तो होना चाहिए ना, कोई प्राइम भी तो होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम है भी कि नहीं है? तो उसके लिए एक हम लोग लिख ले रहे हैं इस प्राइम इक्वल टू 1। मान लो कि ये एज्यूम द नंबर इज प्राइम, मान लो कि ये नंबर प्राइम है। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो हमने इतने से हम लोगों ने ये समझा कि कोई तो एक नंबर प्राइम होगा। तो चलो व्हाइल लूप का यूज करते हैं फाइनली, जो अपना मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देन अगर हमने क्या करा, आई को सबसे पहले, एक दिक्कत यहाँ पे आ जा रही है ये चीज कि आई जो है 2, यहाँ पे तुम जितने भी नंबर देखोगे ना वो सारे नंबर ऑड है। ठीक है, ऑड है ना, तुम खुद देख लो यार, ऑड है 3, 7, 11, लेकिन बस इकलौता एक ऐसा नंबर है जो 2 इवन है लेकिन फिर भी प्राइम है। यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ही आई इक्वल टू 2 कर देंगे। पहले ही आई इक्वल टू हम लोगों ने 2 कर दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 मिनट, ये कॉमा में दे दूँ ताकि ये अलग अलग से ये काउंट हो जाए कि हाँ ये इंटीजर नम है और ये इंटीजर आई है। ठीक है, इसको हटा लिया। और तो हमने क्या करा कि आई को 2 से स्टार्ट कर दिया ना, 2 से स्टार्ट कर दिया, कोई बात ही नहीं है। आई 2 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, आई 2 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाना चाहिए, नंबर तक जाना चाहिए। यार मैं भी क्या सोच रहा था, क्योंकि यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यूजर ने समझो कि 20 नंबर 20 इनपुट कर दिया। ठीक है, 20 इनपुट कर दिया, तो पहले 2, फिर 2 से 20 बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। फिर उसको डिवाइड करो 2 से। 1 मिनट, समझो कि यूजर ने नंबर 20 इनपुट किया। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि 2 से छोटा तो नहीं है, 20 तो 2 से बड़ा है, तो ठीक है 20 2 से बड़ा हो गया। अब फिर 20 को 2 से डिवाइड करो, अगर 2 से डिवाइड हो गया मतलब 2 से डिवाइड हो गया मतलब कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर से चेक करो कि यार ये नंबर मतलब डिवाइड करने पर, आई से डिवाइड करने पर कहीं 0 तो नहीं आ जा रहा है। अगर 0 आ गया उसको कह दो वो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि अगर 4 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना।
क्योंकि प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, लेकिन ये तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो प्राइम नंबर है ही नहीं। इसलिए हमने लिखा इस प्राइम नंबर इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या होता है? नहीं है, फाल्स, नहीं है, ठीक है। उसको फिर ब्रेक कर लो। आई होप तुम्हें इतना सारा समझ में आया होगा। और उसके बाद से इस चीज को बार बार दोहराओ। पहले 2 से मतलब कि पहले 2 को चेक करो, फिर 3 को चेक करो, फिर 4 को चेक करो, फिर 5 को, जब तक नंबर जो 20 है 20 से छोटा रह रहा है, जब तक 20 से छोटा रह रहा है तब तक चेक करते रहो, चेक करते रहो। 2 से डिवाइड करते रहो और फिर चेक करते रहो कि हाँ वो है कि नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, तो उसको कह दो कि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। और इसी चीज को बार बार करने के लिए हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट लगा दिया, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। और इतना चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर समझो कि अगर प्राइम नंबर यूजर ने ऐसा नंबर इनपुट कर दिया जो कि प्राइम नहीं है, वो तो इधर ही यही संभाल लेगा, उसको बोलेगा कि पहले यहाँ से होके जाओ, तुम जाने नहीं दूंगा आगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस यूजर ने प्राइम नंबर इनपुट कर दिया, तो फाइनली उसको प्रिंट करा लेंगे। अगर प्राइम नंबर है तो इज अ प्राइम नंबर, या फिर प्राइम नंबर नहीं है इज नॉट अ प्राइम नंबर। फाइनली इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। और एक मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ जैसे कि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 इनपुट करा रहा हूँ तो 5 इज अ प्राइम नंबर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा यार। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि सबसे पहले हमने इतना किया, फिर हमने इतना किया, ठीक है, फिर हमने इतना किया, एंड आफ्टर दैट फाइनली और आंसर के लिए हमने इतना किया। तो आई होप तुम्हें वाइल लूप समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, सो टेक केयर।